कि जब वहां पहुंचा तो बड़े बड़े डॉक्टर और इस रिसर्च स्कॉलर जो टाई बांध बांध करके और उसके नोक पर दलीलें देते थे, उसके बंधन पे दलीलें देते थे, लोगों ने देखा कि अपनी टाइयां खोलकर वो पैंट के जेब में रख रहे हैं, कोट के जेब में रख रहे हैं। किसी ने कहा था आप तो नोक पे दलीलें देते थे, उसके फंदे पे दलीलें देते थे और उसके इबादत के लिए न जाने कितनी दलील देते थे, ये आज जेब में क्यों रख रहे हो? कहा अरे आज जो आ रहा है कोई ऐसा वैसा नहीं आ रहा है, वो ऐसा आने वाला है जो जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, जो सिर्फ आलिम शरीयत ही नहीं है बल्कि इल्मो अमल और रूहानियत का ऐसा ताजदार है, ऐसा ताजदार है कि वो आलिम शरीयत ही नहीं, वो तो ताजे शरीयत है, ताजे शरीयत है। उसका चेहरा देख ले तो गैर मुस्लिम भी इस्लाम का कलिमा पढ़ लेता है। हम आज उनके सामने हम टाई नहीं बांधेंगे, उनका नजरिया है कि टाई हराम है। क्या बात है, वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए तो ताजे शरीयत और ताजु शरिया ऐसे कोई नहीं बन जाता। चमकदार जुब्बा पहन लो ताजु शरिया हो जाओ, नहीं। शाल ऐसे चमकौआ रख लो ताजु शरिया हो जाओ, नहीं। कलगी किस्म की का अमामा बांध लो ताजु शरिया हो जाओ, नहीं। कुछ हफुआत के जुमले रट करके और हफुआत बको ताजु शरिया हो जाओ, नहीं। मुफ्त से मुफ्ती बन जाओ ताजु शरिया हो जाओ, नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसनदे इल्म का जो सच्चा वारिस है उसी को ज़माना ताजु शरिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। और उस वरासत के लिए मुरीदों का ढिंढोरा नहीं है, वरासत को देखना है तो तालिकाते ज़ाहिरा को देखो जो बुखारी शरीफ पर है। अगर वरासत को देखना है तो शरह हदीस नीयत की पढ़ो जो हुजूर ताजु शरिया का रिसाला है। अगर तुम्हें उस वरासत को देखना है तो हजार उनके फतावा जो कई जिल्दों में छपे हैं उसे देखो, और जब उनके इल्म के साथ साथ जब अमल को देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह तो कहने पे मजबूर हो जाओगे ये और जो इल्मुल किताब वाले हैं ये आलिम शरीयत है और ये सुन्नतों पे ऐसा अमल करते हैं कि यही तो ताजे शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ताजे शरीयत। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ बताना चाहता हूं, सुन लो सब लोग मेरी बात को। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे के तौहीन में अपनी ताजीम ढूंढते हैं, दूसरे की तौहीन में अपनी ताजीम ढूंढते हैं। यानी मौलाना नसीम साहब को पाथर के नीचे दबाई दो और मौलाना रईस साहब को कंधे पे उठाए घूमो। तो एक बात बताओ, बूढ़ बैल के सिंग तूर दियो तो बछवा हो जाए। बताओ, बूढ़ बैल के ईंटा लेके सिंग तूर दियो दोनों तो बछवा हो जाएगा? बोलो है? और बहुत लोग बिल्कुल छिलाए घूमत हैं, खुटियाई नहीं दिए थे, बुढ़ा है 70 साल का, जवान हो जाएंगे। बोलो, और कुछ लोग रंगाए घूमत है और उसके बाद कूद कर मुसल्ले पर भी बैठ जाते हैं।
कूद कर मुसल्ले पर भी बैठ जाते हैं और रंगाए हैं करिया करिया, अंदरमा माल दूसरा है और बाहर से माल दूसरा है, और कूद कर मुसल्ले भी बैठ जाते हैं। तो अब कारी अनीस अगर पहुंच जाएं तो अलावा मस्जिद के भागने के और कोई रास्ता है इनके पास? खाली भागेंगे चुपके से, कुछ कह देंगे तो झगड़ा होगा, इसलिए कि कूद कर कब्जा किए हुए। लेकिन सुनो, अंदर कुछ बाहर कुछ, जाहिर कुछ बातिन कुछ, कौल कुछ अमल कुछ, तहरीर कुछ तकरीर कुछ। ये आम लोगों का, बहुत से लोगों का ये तरीका है, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के सदक़े में जो कौल है वही फेल है, जो फेल है वही कौल है, जो तहरीर है वही तकरीर है, जो तकरीर है वही तहरीर है, जो जाहिर है वही बातिल है, उसी को जमाना ताजु शरीयत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पाएगी नहीं समझ पाए? आज तो ऐसे ऐसे पीर हैं, सुन लो, कि घरा अगर लिख दो कि हजरत बड़की कोठिया तोहरे नौवा हम सोचे थे लिख दी, तो अंदर अंदर फूल के गोबड़ौला हो बड़का मिला मुरीदवा। और एक चक पूरा लिख दो, कभी नहीं कहेगा लड़का क्या करेगा, तुम क्या खाओगे। और जेब काटने के लिए गांव गांव घूमते रहते हैं। और कुछ अल्लड़ लोग हैं जो जेबिया कटवाए घूमत है, जेबिया कटवाए घूमत है, कुछ अल्लड़ लोग हैं। लेकिन हुजूर ताजु शरिया को मैंने अपनी आंखों से देखा। एक मुरीद आया, सख्त बीमार था, कारी साहब बरेली शरीफ के थे, और वो एम्स दिल्ली जा रहे थे इलाज के लिए। उन्होंने सोचा मेरे पीर पीरे कामिल दुआ कर देंगे मुझे सेहत होगी। आए, दुआ की दरखास्त किए, हजरत ने दुआ फरमाई और कुछ नजर लेकर आए थे, हजरत की बारगाह में पेश किया। हजरत ने उनके तालीफ कल्ब के लिए उसे हाथ में ले लिया और शहजादे को इशारा किया, अंदर से गए और इतनी मोटी गड्डी लेकर के आए। बाद में मुझे मालूम हो 10,000 की गड्डी थी, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। और उसके बाद दुआ देते हुए जो नजर दिया था उसने वो भी, और 10,000 की गड्डी अपनी तरफ से मिलाकर हुजूर ने उसे तबर्रुक बना दिया। फरमाया जा रहे हो ले जाओ और इसको भी दवा में शरीक कर लेना, इसको भी अपने इलाज के लिए शरीक कर लेना। ऐसे ताजु शरिया नहीं, ऐसे नहीं हो गए। और इस तरह बहुत से हमारे बुजुर्गाने दीन है, बहुत से बुजुर्गाने दीन है। खुद मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुशाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह को मैंने अपनी आंखों से खुद देखा। कोई गरीब मुरीद नजर पेश करता, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, नौजवानों ने नहीं देखा होगा, तो हजरत तालीफ कल्ब के लिए ले तो लेते, लेकिन कोई मालदार मुरीद कुछ पेश करता तो उसको उठाते और गरीब मुरीद को दे देते, उसको लेते गरीब मुरीद को दे देते। तो मुझे बताना ये है, इल्म और अमल ये दोनों चीजें जरूरी, ये दोनों चीजें जरूरी। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूं, सुन लो। कारी सादिक साहब, बुखारी शरीफ है, ये हदीस की बड़ी मोतबर किताब है। कुरान शरीफ के बाद इस रूए जमीन पर सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ है। 2 जिल्दों में है। इनको जगाओ, जाग जाओ बाबू, जाग जाओ। 9:45 बजे घर पे पहुंचा हूं और वजू बना करके सीधे इधर आ गया। ऐशा की नमाज अभी इनके घर में पढ़ाऊं, मैंने कहा वहीं जा करके पढ़ेंगे। और आप सो रहे, मत सो, थोड़ा सा बेदार हो,
क्या बता रहा था? नजरो नजूर बुखारी शरीफ, उसकी पहली हदीस ये पूछ लेता हूं भैया, जहन हाजिर है कि नहीं हाजिर है? अभी इस उम्र में मैं गैर हाजिर हो जाऊं तो आप लोग तो हाजिर रहिए। उसकी पहली हदीस, उसे हदीसे नियत कहते हैं। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल के सवाब का दारो मदार नियत पर है। इमाम बुखारी ने इब्तिदा हदीस नियत से किया। अब जिल्दे अव्वल में, जिल्दे दो में बहुत सी हदीसें हैं, मगर इंतहा किस हदीस से किया? ऐसी हदीस से किया जिसमें मीज़ाने अमल का तज़किरा है, जहां अमल तौले जाएंगे और सवाब का जिक्र है। तवज्जो कीजिएगा, इब्तिदा नियत की हदीस से और इंतहा मीज़ान की हदीस से। ये इब्तिदा नियत की हदीस से और इंतहा जो सवाब का जिक्र किया वो मीज़ान की हदीस से। क्यों? तो ये दुनिया है दारुल अमल और आखिरत है दारुल जज़ा, वहां सवाब मिलना है। गौर से समझिएगा, जज़ा मिलनी है। और ये दुनिया है दारुल अमल, पहले ये है बाद में वो है। क्या समझे? पहले अमल है, फिर उसके बाद उस पर जज़ा और सजा है। अच्छा अमल तो जज़ाए खैर और बुरा अमल तो उसकी सजा मिलेगी। लेकिन सवाब किसी अमल पर कब होगा? जब नीयत खैर होगी, जब नीयत दुरुस्त होगी। नमाज इसलिए पढ़ो कि लोग नमाजी बाबा कहें, एक हब्बा सवाब नहीं मिलेगा। रोजा इसलिए रखो और मुंह बनाए घूमो कि लोग हमको रमजानी बाबा कहें। हाथ काला का काला रहेगा, सवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। लाख जलसा कर लो लाखों का खर्च करके, ताकि पूरे इलाके में दुग्गी पीटे कि फला साहब तहलका मचाई दी। ये नीयत अगर हो, हाथ काला का काला रहेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। नेकियों पर सवाब उसी वक्त मिलेगा जब तुम्हारी नीयत खैर होगी। इसीलिए इमाम बुखारी ने पहली हदीस नीयत की जिक्र किया है, इसलिए कि अब ये नेक काम करने जा रहे हैं। जितनी हदीसें रिवायत करेंगे ये सब नीयत का, ये अच्छे काम है और अच्छे काम पे सवाब उसी वक्त मिलेगा जब नीयत खैर हो। तो हदीस नीयत को मुकद्दम करके बता दिया कि अब ये नेक अमल उसी वक्त मकबूल होगा जब नीयत बेहतर हो, और जब नीयत बेहतर होगी तो आखिरी हदीस बयान करके बताया तब तुम्हें सवाब मिलेगा, तब तुम्हें जज़ा मिलेगी, तब आखिरत में तुम सवाब के हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बताना क्या चाहता हूं, आज प्लेट छिनौल होता, प्लेट छिनौल, हमको बड़ा अफसोस हुआ। यही जगह है, एक बार मैं आया था, आया हूं कि नहीं आया हूं? गुज़श्ता साल उधर हुआ, लेकिन इधर हो तो मदारूबी और उधर हो तो मदारूबी। बोलो भाई ये नहीं है। अब फिर मैं यहां बैठ गया, फिर यहां बैठ गया। मुझे मालूम हुआ कि इसी में सब नौजवान डिग हैं, इसी में सब नौजवान डिग हैं। ए भैया काहे डिग हो, काहे डिग हो? यहां हो उर्से ताजु शरिया तो बरकत, और वहां हो उर्से ताजु शरिया तो बरकत। इख्तिलाफ क्यों? इख्तिलाफ क्यों? सुन लो, इख्तिलाफ मौत है और इत्तेहाद जिंदगी है। इत्तेहाद
मैं सुन्नी वहाबी का इत्तेहाद नहीं कह रहा हूं, ये भी सुन लो। सुन्नी का सुन्नी से इत्तेहाद, ये जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। इख्तिलाफ करोगे, टुकड़ों में बंटोगे, कमजोर हो जाओगे। ये अलग उंगली है, ये अलग 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 है। ऐसे कर लो तो एक छोटा सा कमजोर बच्चा, कारी सादिक साहब, ऐसे तुम्हारी उंगली को मोड़ देगा, ऐसे मोड़ देगा, ऐसे तोड़ देगा, ऐसे मरोड़ देगा। लेकिन अगर कहीं गले से गला मिला ले उंगली, तो एक ताकतवर को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। गले से गला मिला लिया है, खाली गला मिलाया है तो देखो टाइट हो गया कि नहीं। लेकिन अगर गले के बाद सीना और पेट भी मिला ले, ऐसे कर ले, तो बोलो और टाइट हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर ये मोटे वाले अंगूठा को अगर इमाम बना दे, तो अब इसको पहले तो ये मुंह का था, लेकिन जब अंगूठवा को इमाम बना दिया तो अब फैट हो गया। फैट हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर दो बड़े पर पड़ेगा तो तोड़ देगा, जहां पड़ेगा हड्डी तोड़ देगा। यानी अब ताकतवर हो गया। क्या समझे, अगर उंगलियों को अलग अलग कर लिए तो एक कमजोर से कमजोर बच्चा उस उंगली को मोड़ देगा। अगर बिला तशबीह हो तमसील, अगर तुम अलग अलग रहे तो एक कमजोर भी तुमको पिछाड़ देगा। लेकिन ए ताजु शरीया के गुलामों, ऐ आला हजरत के शहदाइयों, ऐ शेर बेशे सुन्नत के मतवालों, ऐ मखदूम पाक के दीवानों, ऐ सैयद सालार के गुलामों, ऐ शाह बरकतुल्लाह मारा रवि के दीवानों, ऐ हुजूर के गुलामों, अगर गले से गला मिलाकर मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ, वेदात के साथ, वकार के साथ अगर मिलजुल करके रहोगे तो बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारे किनारे आने से उसको पसीना आएगा। और ये सब सोचेंगे ये कोई और जमात नहीं है, ये तो गुलाम मुस्तफा की। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं ये समझता हूं अगर हर नौजवान मुबल्लिग हो गया होता तो गर्चे मई का जमाना है, रोजाना जलसे हो रहे हैं, गर्चे शादियों का दौर है, लेकिन एक एक नौजवान मुबल्लिग हो गया होता तो ये कुर्सियां खाली नहीं रहती। कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड घोटाला, अंडरग्राउंड घोटाला की ये देन है। लिहाजा जैसे कल तुम मुत्तहिद थे, आज भी मुत्तहिद रहो। हम मानते हैं नाली का कुछ चक्कर हो सकता है, अगवाड़ा पिछवाड़ा का कुछ चक्कर हो सकता है, चन्नी भुसैला का कोई मामला हो सकता है कारोबारी एतबार से नजरियाती कुछ उतार चढ़ाव हो, ये हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ वो मैरवा हो, या मदारुद्दी हो, या उल्लहिया हो, या इटहिया हो, इन आबादियों में कोई गद्दार नहीं बसता है, मुस्तफा का वफादार बसता है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। हुजूर के वफादार बसते। और वफादारी का जज्बा लेना है तो सहाबा की जिंदगी को पढ़ो। वफादारी का जज्बा लेना, सहाबा की जिंदगी को पढ़ो। सहाबा की शान बयान करते हुए कुरान में अल्लाह फरमाता रहमा बैनहुम, ये सहाबा आपस में बड़े नरम दिल हैं। एक सहाबी दूसरे सहाबी से मोहब्बत करते थे और इस कदर मोहब्बत करते थे, खुद नहीं खाते थे उनको खिला देते थे, और खुद नहीं पीते थे दूसरे को पिला देते थे। आओ एक जंग है, इस्लाम और कुफ्र की जंग हो रही है। कुफ्फार की जानिब से बहुत सारे सूरमा आए हैं मैदान में, और इस्लाम की हिमायत में बहुत सारे मुजाहिदीन आए हैं मैदान में। तवज्जो कीजिएगा मुसलमानों, लेकिन एक मर्द मुजाहिद मैदान जंग में आता है और आने के बाद में चौमुखी तलवार चलाता है, और न जाने कितने दुश्मनाने इस्लाम को तहते करता है। लेकिन नरगे में आ गया, कुफ्फार के नरगे में आया, चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद उसे तलवार
तलवार से जख्मी कर दिया। घोड़े से नीचे वो तशरीफ लाया मर्द मुजाहिद, और तशरीफ लाया, प्यास लग गई थी, आखिरी वक्त में जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था, और बोला तो कहा अल अताश अल अताश अल अताश, साकिया पानी पिला दे प्यास लगी है, साकिया पानी पिला दे प्यास लगी है। साकी पानी लेकर के उस शहीद होने वाले मर्द मुजाहिद के लबों के करीब लाया। जैसे ही प्याला होंठ के करीब लगाना चाहा, सुनो मुसलमानों, होंठ के करीब लगाना चाहा, इतने में एक दूसरा मुजाहिद घोड़े से नीचे आता है, जख्मों से उसका सीना छलनी है, आवाज निकलती है अल अताश अल अताश, साकिया पानी पिला दे, साकिया पानी पिला दे, प्यास की शिद्दत है। अभी पहले मुजाहिद के होंठ के करीब प्याला लगा ही था कि कान में दूसरे मुजाहिद की आवाज आती है। उसने कहा ए साकी, प्यास मुझे लगी है, अल अताश का नारा लगाया, लेकिन जब तक कि मेरा ये भाई पानी नहीं पी लेगा मैं पानी नहीं पी सकता हूँ। साकी दूसरे मुजाहिद के पास लेकर के गया, अभी पानी होठ के करीब लगाया ही था, एक तीसरा मुजाहिद घोड़े से नीचे उतर गया, अल अताश का नारा लगाया। दूसरे ने कहा ये पानी मैं नहीं पीऊंगा, प्यास लगी है लेकिन मेरा भाई प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, पहले उसे पानी पिला दो फिर मैं पानी पीऊंगा। और जब तीसरे के पास लेकर के गए, तीसरे ने कहा मेरे दो भाई पहले से प्यासे हैं, जाओ उन्हें पहले पानी पिलाओ तब मैं पानी पीऊंगा। साकी पहले के पास गया तो पानी पीने से पहले वो शहादत का जाम पी चुके थे, दौड़ता हुआ दूसरे के पास आया, वो भी पानी पीने से पहले शहादत का जाम नोश कर चुके थे। तीसरे के पास आए, वो भी शहादत का जाम नोश कर चुके थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सख्तियों के आलम में एक दूसरे का इस कदर ख्याल करते थे सहाबा, एक दूसरे का इस कदर लिहाज करते थे सहाबा। खुद पानी नहीं पिएंगे मगर भाई को पिला देंगे, खुद सख्तियों में रहेंगे लेकिन भाई को आसानी में आसानियां फराहम करेंगे। लेकिन आज बात क्या है, अहले सुन्नत के लोग बात बात पे झगड़ा कर रहे हो, बात बात पे अपने नजरियात को पेश कर रहे हो। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा मुसलमानों, मोहब्बतों के साथ जिंदगियां गुजारो और एक मिल करके शीशा पिलाई दीवार हो जाओ और मोहब्बतों के चट्टान हो जाओ। और अगर आज तुम इत्तेहादो इत्तेफाको मोहब्बतों प्यारो वेदात के साथ तुमने जिंदगियां गुजार दी तो बड़ी से बड़ी ताकतें सिर्फ सुन करके पीछे हो जाएगी और अल्लाह तुम्हें इज्जत व वक़ार। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो मुसलमानों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उड़ा करके बताओ कितने लोग चाहते हो होना चाहिए? अब हाथ को नीचे करो, मोहब्बत के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो। हुजूर की एक हदीस पढ़ना चाहिए, सरकार की एक हदीस शरीफ सुनेंगे। अरे जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो। मेरे आका फरमाते हैं सिल मन क़तअक वअफू अम्मन ज़लमक। दो टुकड़े हैं इस हदीस के। सिल मन क़तअक, जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो। ये हुजूर की हदीस है, जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो। वअफू अम्मन ज़लमक, और जो तुम पर जुल्मो ज्यादती करे उसे माफ कर दो। ये दो चीजें हुजूर को इस कदर पसंद हैं और अल्लाह को महबूब हैं। जो रिश्ता तोड़े उससे जोड़ो और जो तुम पर ज्यादती करे उसे माफ कर दो। तो माफ करना ये खुदा रसूल को पसंद है और रिश्ता जोड़ना ये खुदा रसूल को पसंद है। और जो रब को पसंद है वो सबको पसंद है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हदीस का मुतालबा, हुजूर का मुतालबा तुमसे क्या है? लेकिन आज तो हालात ये हैं, हमार पीर साहब बड़ा, कहते हमार पीर साहब बड़ा, वो कहते हमार पीर साहब, ए ढोंढे से मुरीद होएगा वो कहते हमार पीर साहब बड़ा, ढोंढे से मुरीद हो गए, कहते हमार पीर साहब बड़ा। ए दलालों के बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं होता है,
दलालों के बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं होता है, मक्कारों के बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ाई, फजीलत, इज्जत किसी के हाथ में नहीं है। या मौलाना नसीम साहब गुस्साए गए तो इज्जतिया पूरा समेट लेंगे, नहीं। मौलाना अब्दुल मुबीन नाराज हो गए तो इज्जतिया ले लेंगे। इज्जत देना ये अल्लाह के दस्ते कुदरत। कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता है कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह युतीही मन यशा। ए मुस्तफा कह दो, फजीलत देना ये अल्लाह के हाथ में है। और जब अल्लाह के हाथ में है, युतीही मन यशा, जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है। किसी दलाल के दलाली से किसी को इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा ठगारी का बाजार गर्म हो जाएगा, मगर दायमी इज्जत नहीं मिल सकती है। दायमी इज्जत उसी को मिलेगी जिसे अल्लाह इज्जत देगा, और अल्लाह ही इज्जत देता है। याद रखना मुसलमानों, आज ढिंढोरा पीट पीट करके न जाने क्या क्या करके 10, 20, 50 हजार लोगों को जमा किया जाता है, लेकिन जब अल्लाह ने इज्जत दी ख्वाजा गरीब नवाज को, तो कोई टेक्नोलॉजी दौर नहीं था, कोई इंटरनेट का दौर नहीं था। एक सदा थी ख्वाजा गरीब नवाज की। न कोई तोप है, न कोई तफंग है, न कोई हटो बचो का माहौल है, न कोई दलाली का बाजार गर्म है, मगर हक्कानियत का पैगाम लेकर कुरान की सदाएं गुजारता हुआ और इस्लाम की सदाकत का ऐलान करता हुआ जब ख्वाजा मोइनुद्दीन समरकंद बुखारा के रास्ते से और सिंध के रास्ते से हिंदुस्तान में जब प्रवेश किया और जब दाखिल हुए, तो बड़े बड़े राजाओं का पैर हिलने लगा था, लेकिन हर हिंदुस्तानी ख्वाजा के कदमों में नजर आ रहा था। हर हिंदुस्तानी ख्वाजा के कदम में नजर आया। ये ख्वाजा की बारगाह में ये हिंदुस्तानी लाखों की तादाद में क्यों पहुंचे? और खाली पहुंचे नहीं, बल्कि ये कहा, अरे जब ख्वाजा इतने अच्छे हैं तो इनका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा होगा। लाखों की तादाद में लोगों ने बगैर किसी जबरदस्ती के, बगैर किसी दबाव के इस्लाम का कलमा पढ़ा। यह सदका है ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मसीहुल उलमा, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। तो मेरे ख्वाजा को जो इज्जत मिली है वो अल्लाह ने दिया है, सदका रसूलुल्लाह का है। ख्वाजा कुतुब को जो इज्जत मिली है अल्लाह ने दिया है। सैयद सालार की उम्र सिर्फ 18 साल, लेकिन आज भी हम सैयद सालार कहते हैं। 1000 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया जामे शहादत को नोश किए हुए, लेकिन अपने तो अपने हैं, मेदनी के शक्ल में न जाने कितने पैदल चले जा रहे हैं। आज भी सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसकी शोहरत को कोई मिटा नहीं सकता है। ये तारीखे सल्तनत लोग कुर्सी के चक्कर में हैं, और जिसने बादशाहत की कुर्सी को लात मार दिया और इस्लाम की खिदमत को सीने से लगाया, उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मखदूमे किछौछा कहा जाता है। और इन तमाम बुजुर्गों के इस्लाम की तरवीजो इशाअत पर जब पट्टा लगाने की कोशिश की गई और देवबंदियत ने सर को उठाया, तो सीना सिपर होकर जिसने सर उठाकर 1000 किताबें लिखकर इस्लाम बचा लिया, उसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। लेकिन जब इमाम अहमद रजा के नजरिया और इमाम अहमद रजा के अफकार के खिलाफ देवबंद का मुल्ला मुनाजरा का चैलेंज करके जब लोगों को झांसे में लेना चाहा, ताकि लोग मुनाजरा का नाम सुन करके समझें कि मैं हक
पर हूँ, मैं सच्चाई पर हूँ, तो उस वक्त रजा के कछाड़ का शेरे पबर है जिसे जमाना शेरे बेशे सुन्नत कहता है, उसने मुनाजरों की महफिल को आरास्ता करके और जिसने नाक को चने चबुआ दिया उसी को मुजहरे आला हजरत कहा जाता है। लेकिन फिर हुजूर शेरे बेशे सुन्नत गए, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत गए, लेकिन सुलह कुल्लियत ने आलिम के लिबादे में, मुफक्किर के लिबादे में, अदीब के लिबादे में, मुहर्रिर के लिबादे में, मुदर्रिस के लिबादे में जब सुलह कुल्लियत ने सर को उठाया तो उस जमाने में लिबादे का ख्याल न करके इस्लाम और सुन्नियत और मसलके आला हजरत का चराग जिसने रोशन किया और सुलह कुल्लियत के ताबूत में जिसने आखिरी कील ठोक दिया उसी को जमाना ताजुश शरीया, ताजुश शरीया कादिल क़ुदात फिल हिंद अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद असजद रदा खान साहब क़िबला मद्दजिलहुल आली जब आपके इलाके में भरतापुर तशरीफ लाए और यहाँ से वापसी पर जुमा का दिन था और डिप्टी मस्जिद, एक मस्जिद है रोडवेज और इसके बीच में महाराजगंज थाने के बीच में, वहाँ के लोगों ने गोंडा में ये हुआ कि हजरत जुमा की नमाज पढ़ाएंगे, जुमा की नमाज पढ़ाएंगे और वही लॉकडाउन के कुछ आसार थे। डीएम के पांव फूल गए, कहा ये कोई आम आदमी नहीं है, ये ताजुश शरीया का बेटा है। वो बरेली शरीफ में रह चुके थे, उस वक्त गोंडा के डीएम थे। कहा ये ताजुश शरीया के शहजादे मुझे अच्छी तरह मालूम है। मुंतजिमा से कहा मियाँ से कह दो कि अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दें, जुमा कहीं और पढ़ लें, हम भीड़ को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब हजरत से कौन कहे, हर आशिक चाहता है कि हुजूर कम से कम 5 मिनट ही टाइम दे दे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। यहाँ के डीएम ने वो बरेली शरीफ के डीएम को फोन किया, कहा तुम अपने मियाँ से बात कर लो, वहीं से कोई जुगाड़ लगा करके और खुद ही ये कैंसिल कर दे, ना तशरीफ लाएं, हमको रोकना न पड़े। हमारे अंदर रोकने की सकत और हिम्मत नहीं है। मैं जानता हूँ कितने बड़े बाप के बेटे हैं, उन्हीं के कृपा से तो हम लोग चलते हैं। अब वहां से जब सिफारिश करवाया तब हजरत ने कहा जब ये बात है तो हम नहीं चाहते हैं कि नक्शे अमन हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी हो, हम इस कानून को मानते हैं, हम दूसरी जगह नमाज पढ़ लेंगे। इतनी भीड़ हो जाएगी कि इंतजामात के लिए मसला खड़ा हो जाएगा, लिहाजा हजरत ऐन वक्त पे तशरीफ नहीं ले गए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अपने तो अपने हैं, दूसरों को भी एहसास है। ये आम शख्सियत नहीं है, ये वो शख्सियत है जिसे इज्जत अल्लाह ने दी है। और खुशबू को कहना नहीं पड़ता है, ले लियो इधर हुए, ले लियो इधर हुए, ले लियो खुशबू है, ले लो मुझके अंबर होए, लिए बैठा हो मट्टी थियल और कहा तो मुझके अंबर, लिए बैठा हो घास ले, कहा तो ये इतने मजमूआ, तो जब घास लेकर चलोगे तब इतने मजमुआ कहना पड़ेगा। और जब सचमुच डिबिया इतने मजमुआ की जन्नतुल फिरदौस की रखोगे तो कहना नहीं पड़ेगा, भाई से गुजर जाओ। अरे अरे कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू, बोलो बात सही है कि नहीं सही है। तो इतना नष्ट की खुद बुगोया ना किया तार बुगोया। जब दलाली कोई करता नजर आए समझ जाना माल 2 नंबर का है, और जब खुद महकता महसूस हो तो समझ जाना माल 1। बिल्कुल सफाई के साथ कहना चाहता हूं, बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं। अगर कहीं चंद लोग मुरीद हो गए तो ये नहीं कहेंगे आपके गांव में मदरसा चलता है, कहां से चलता है, इमाम साहब की खिदमत क्या करते हो, नहीं तो कहते हैं कुल पैसा बटोर के हमारे मदरसों में भेज दो। छोटा सा गांव है, कुल पैसा बटोर के तोहरे मदरसों में भेज दिए, यहाँ गाँव में लड़के काव करिए। हजरत का क्या होगा, इमाम साहब का क्या होगा, मौलाना का क्या होगा, मौलाना का क्या होगा, कारी साहब का क्या होगा, इमाम साहब का क्या होगा। ठीक है, इसका भी इंतजाम करवा देते और फिर कहते अब बढ़ जाए तो हम दे दियो।
एक सवाल है, पीर साहब ज़कात ले सकते हैं कि नहीं? अगर पीर मुहताज है, बस समझो, मुहताज है, मुस्तहिक़े ज़कात है, तो सिनेमा ठोक कर ज़कात ले सकता है। और हुजूर सदरुल शरिया बहारे शरीयत में लिखते हैं, तहरीर फरमाते हैं, आलिम सालिह अगर जरूरतमंद है तो दूसरों से को ज़कात देने से अफजल है कि जरूरतमंद आलिम को दे दो, इसलिए कि ये खुश रहेगा तो दीन का काम करेगा। लेकिन पीर साहब मुस्तहिक नहीं है, अकेला पछेलक गिनती नहीं है, पीरानी के नकियों है, कनवों है, डिस्को है, सुन्नतो है, अकेला भी है, पछेला भी है, चननहार भी है, मगर पीरानी के पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता। तो जब खूब मालदार हो तो ज़कात ला करके जहन्नम में डालना जायज है? जायज है? नहीं। मैं साफ बात बताना चाहता हूं, नजर पेश कर दो, मगर ज़कात देखो मसरफ है कि नहीं। 3 साल से उनका मदरसा बंद है और उसूली पर उसूली चालू है। कहां ले जा रहा है? उन मदरसों की खिदमत क्यों नहीं कर रहे हो कि जिसकी नंगी दीवार खड़ी है और बच्चों को सर छिपाने के लिए छत नहीं है। भिखारी अनीसा छत पड़ गई कि नहीं पड़ गई? नहीं पड़ी। ये बगल में देख, नहीं पड़ी है छत। कई बार मुझसे कहा, सफर भी किया, छत नहीं पड़ी कि पड़ी है? नहीं पड़ी है। तो सब लोगों को मिलकर के कहना चाहिए पढ़वाई दो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने दिन से आ रहा हूं, ये इनके यहाँ टीना ही टीना है, एक लाइन में छत है, एक लाइन में टीना है। उस दिन बारिश हो गई, मैंने कहा टीनमंग नीचवा जलसवा, कई लोग कहीं हजरत पार्टीशन मारे, छोटा छोटा है। सुन लो, इदारों को आबाद करो, इदारों को आबाद करो, मदरसों को मजबूत करो, दानिशगाहों को मजबूत करो, तालीमगाह को मजबूत करो। इसलिए कि ये मदरसे अगर नहीं होंगे तो तुम इमाम कहाँ पाओगे, तुम मुदर्रिस कहाँ पाओगे, तुम्हें कलमा कौन सिखाएगा, तुम्हें कुरान कौन सिखाएगा, तुम्हें वजीफा कौन बताएगा, तुम्हें नमाज के फराइज कौन बताएगा, तुम्हें वजू का तरीका कौन सिखाएगा। इस तरीके से इस्लाम की तालीम तुम्हारे माबैन नहीं रह जाएगी तो नाम के मुसलमान रहोगे और घरों में यहूदियत दाखिल हो जाएगी, नसरानियत दाखिल हो जाएगी। लिहाजा मदरसों को कायम रखो और मजबूत करो मदरसों को, ताकि वहां से सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद हो तो उसकी बरकत से पूरे गांव में रहमतों की बारिश। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए ना। पहले अपने मदरसे को मजबूत करो। मैं ये नहीं कहता हूं उतरो लोग अब हमारे को उससे चंदा न दो। आया कभी झोरवा लेकर आयन कब्बो रहे चुपड़िया लेकर, लेकिन आपको देना चाहिए। लेकिन कभी मैंने दबाव नहीं बनाया कि बनाया कभी। इलाके भर में चल चल करके जिस गांव में जैसी जरूरत होती है, हुजूर ताजुश शरिया के नाम से आप कई लाख खर्च करके एक रात का जलसा कर लो, ठीक है जलसा कर लिए, लेकिन वही कई लाख को 1 लाख और उससे भी नीचे कर दो और कई लाख बचा करके मदरसे का अधूरा काम पूरा कर दो और ताजुश शरिया के नाम से उस काम को कर दो। ये बहुत बड़ा ईसाले सवाब होगा ताजुश शरिया की बारगाह। वो
कोई फक्कड़ पीर साहब नहीं थे, कोई ढिढोरे पास पीर साहब नहीं थे, कोई ढकोसले पास पीर साहब नहीं थे। वो इल्म वाले पीर साहब थे, वो अमल वाले पीर साहब थे, वो शरीयत वाले पीर साहब थे। अगर तुमने मदरसे को मजबूत कर दिया, मस्जिदों को तुमने आबाद कर दिया, तो समझ जाना ये सच्चा ईसाले सवाब और सच्चा खराज होगा बारगाह ताजुश शरीया। हुजूर ताजुश शरीया ने जितना बड़ा मदरसा बनाया बरेली शरीफ में, आज तक काम ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा मदरसा। और इल्म एक ऐसी चीज है कि उस इल्म के जरिया शैतान पर काबू पाओगे। एक आदमी है जो रातों दिन ऐसे तस्बीह लिख रहा था। मैं अभी गुज़श्ता जुमा को अपने यहाँ गया तकरीर के लिए, एक तो बम्बईया मौलाना बैठा रहे, हम जानी थे दलाल हुए, इसलिए कि मुझसे खुद उन्होंने कहा आइन ना यूपी में टहर रहने इलेक्शन होने वाला है, कोनो घसीए नहीं डाला, कोनो घसीए नहीं डाला। और मैंने देखा इतना बड़ी तस्वीर है, इसे भांजे बैठा। अब ये तस्वीर है कि जाल हो जाल, पंजगाना नहीं पढ़ पाता है, इतना बड़ा तस्वीर लेके बैठा, भांजे रह दे। और जो हमको देखा तो और उठा लिया इसे। हम ये जाहिरी चीजों से हम मुतासिर नहीं होते, इन जाहिरी चीजों से हम नहीं मुतासिर होते। सुन लीजिए पूरी तवज्जो के साथ मेरे जुमले को। शैतान पे भारी एक गैर आलिम इबादत गुजार रात भर इबादत करे, साल हर साल इबादत करे, लेकिन वो शैतान पे उतना भारी नहीं होगा जितना एक आलिम शैतान पे भारी होता। ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, हदीस पाक है, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। एक आलिम, एक फकीह शैतान पर हजार जाहिल इबादत गुजार से ज्यादा भारी है। यानी 1000 गैर आलिम इबादत गुजार शैतान पे उतने भारी नहीं है जितना एक आलिम शैतान पर भारी है। लिहाजा अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ, और ये इल्मे दीन का सरचश्मा मदरसा है। मदरसे को मजबूत बनाओ, काबिल सलाहियत मुदर्रिसीन को रखो, ताकि आपके बच्चों में सलाहियत बेदार। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाई? लेकिन अभी कल मैं जहां तकरीर कर रहा था, मौलाना रोना आता है, मैं कल जहां तकरीर कर रहा था, इमाम साहब बगल में बैठे थे, कान में आखिर में आकर कहते हुजूर बैठा रही थे मदरसों लड़का ना यावत है पढ़े। मैंने कहा क्यों? ये मदरसा तुम्ही लोगों ने बनाया? जी हुजूर। ये मस्जिद? कहा बिल्कुल हम बनाए। हम कहें बाबक मज़ार? ये तीनों सतों में है। बाबक मज़ार? मैंने कहा हुजूर हम ही बनाए। तो मैंने कहा लड़के फिर कहाँ जाते हैं पढ़ने? लोगों ने कहा कहीं नहीं जाते, ऐसे गुल्ली डंडा खेलते, कंचा खेल। वहीं मैंने रुख बदल दिया। मैंने कहा पर्दे में बैठकर मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, थोड़ा मदद तुम भी करो। गार्जियन भी बैठे हैं, थोड़ा मदद तुम भी करो। नौजवान बैठे हो, थोड़ा मदद तुम भी करो। और इन बच्चों को पकड़ पकड़ कर किसी तरह से मदरसे में ला करके बैठा लो। माँ घर के अंदर टाइट करे, खाना खाओ, नाश्ता करो, जल्दी मदरसा जाओ। घर में जो गार्जियन जिम्मेदार हो कहे दौलताबाद में जाना, पहले लड़के को पकड़ कर मौली साहब के पास पहुंचा दो, मदरसे के ग्राउंड में पहुंचा दो। और कल का तत्काल कल ये काम होना चाहिए। और मैं इंशाअल्लाह फिर आऊंगा, पता लगाऊंगा कि तुम लोगों ने बच्चों को भेजा कि नहीं भेजा। लोगों को फिर मैंने ऑन रिकॉर्ड माइक में भी समझाया, फिर माइक बंद करके सलाम दुआ के बाद फिर सबको जमा करके मैंने समझाया। मैंने कहा कल का कल ये तैयारी होना चाहिए। और फिर चलते चलते इमाम साहब को बुलाया। मैंने कहा थोड़ा सा कल गाँव में टहर ली हो तू, और घर घर चले जाना, थोड़ा मैदान में आप भी है ना समझना हुजूर
कमजोर हूँ, बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैदान अमल में आओ, उतरे हो तो कुछ काम किया जाए। आप भी थोड़ा सा पता लगाइएगा, बाग में चले जाइएगा, जो बच्चे गांव के होंगे उनको डांट करके लाइएगा और बड़ों से मिलिएगा कि आपके घर का बच्चा कहाँ गया, उसको क्यों नहीं लाए, आपके घर का बच्चा कहाँ गया, क्यों नहीं। बड़ा अफसोस मुझको हुआ, अगर यही रह गया तो वो मदरसे की ईंटें तो रहेंगी लेकिन सीने में इल्म नहीं रहेगा। याद रखना मुसलमानों, कलमा कैसे पढ़ सीखोगे तुम, आखिर कुरान कैसे पढ़ोगे, फातिहा कैसे पढ़ोगे, नमाज कैसे पढ़ोगे। नमाज में कुरान का पढ़ना फर्ज है, क़िरात फर्ज है, बगैर उसके नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा तुम्हें कैसे याद होगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के हासिल कराने पर जोर दो, और ये जोर दोगे तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ी सी एक बात और बताऊंगा भैया, टाइम बहुत हो गया है ना। हाँ 2 मिनट और बताऊंगा। मिठाई कहाँ ले गए भैया? नहीं नहीं भेजवाओ ना, बुलवाओ बुलवाओ, है ना। हम समझ गए थे बंद करने के लिए कह रहे हो, लेकिन चुपके से हटा दियो ताकि कुछ और बोलो। चुपके से हटा दिया है ना। लाओ उसको। देखिए एक बात समझो, किसी का जब इंतकाल हो जाता है हम लोग तीजा करते हैं ना। करो तीजा, करो तीजा। 10वां करते हैं, 20वां करते हैं, 40वां करते हैं। अब पूरे इलाके में डुग्गी पीट करके सबको खाना खिलाते हैं, डुग्गी पीट करके। और अगर ना हो तो कर्जा लेके करते हैं, और ना कर्जा लेकर करे तो गांव में लोग उसको आर दिलाते हैं। क्या कहने के लिए मरा जा रहा, पप्पा रोटी कहीं नहीं पाए हो, अम्मा रोटी कहीं नहीं पाए हो, आर दिलाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तीजा है क्या, फर्ज है कि वाजिब? बताओ भैया, फर्ज है कि वाजिब? 2 में से बताओ। अब मौलाना नसीम साहब क़िबला, फैजी, बरकाती कहेंगे हजरत तीजा 10वां 20वां 40वां कोई फर्ज नहीं है, ना फर्ज है ना वाजिब। हाँ मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब है। तो करो करो। लेकिन डुग्गी पीट पीट करके 3-3 लाख रोटी में खर्चा करता, 3-3 लाख रोटी। और जो बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है सूखी रोटी पे कनात कर रहा है, पानी वाली दाल खा रहा है, हफ्ते में सब्जी के लिए इंतजार करता है, दिन गिनता है। सब्जी वाला दिन कौन? मंगल मंगल, कब आई मंगल, कब आई मंगल, कब आई मंगल, कब आई मंगल। और यहाँ 3 लाख डुग्गी पीट कर खिला रहे। वो काम 50,000 में भी हो सकता है, वो काम 10,000 में भी हो सकता है। पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, और बचा करके ईसाले सवाब ही करना है। उसको 10 भाग में बांटो और बांटकर 10 मदरसे में पहुंचो। कहो हुजूर हमारे खानदान में कोई हाफिज नहीं है। 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में, बात ज़हीन 1 साल में, कुछ 6 महीने में हाफिज कुरान हो जाते हैं। मेरे 7 पुश्त में कोई हाफिज नहीं है। मैं एक बच्चा गोद लेना चाहता हूँ, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। जो हाफिज बनने में एक बच्चे के खर्चा लगेगा वो मेरी तरफ से, और सवाब मेरी माँ के रूह को पहुंचे। आम के आम, गुठलियों के दाम, सवाब भी पहुंच गया, सवाब भी पहुंच गया, और बच्चा हाफिज कुरान भी हो गया। और अल्लाह ने तौफीक दी है। ले लो गोद किसी बच्चे को कि 8 साल आलिम बनने में लगेगा, 2 साल का खर्चा मैं दूंगा, 2 का मैं दूंगा, 2 का मैं दूंगा, 2 का मैं दूंगा। 4 भाई उठो, 8 साल हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? मेरे खानदान में कोई आलिम नहीं है,
हम एक बच्चे को बेटा किसी और का है आलिम मैं बनाऊंगा, तो खर्चा तुम दो। सवाब के हकदार जो पढ़ाए, सवाब का हकदार जिसकी बनाई हुई इमारत में रहे, सवाब का हकदार। अरे हद तो ये है कि उलमा सोलहा का जो बावर्ची खाना बनाता है, चाहे जली रोटी बनाए, चाहे पतली दाल बनाए, शेख मुहक्किक मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी फरमाते हैं उलमा सोलहा का जो बावर्ची है वो दुनिया के दूसरे बावर्ची से अफजल है। वो दुनिया के बावर्ची से अफजल है। और ये फजीलत क्यों मिली? उसी इल्म की बरकत, उसी इल्म की बरकत है। आधा मिनट और सुन लो, आधा मिनट सुन लो। आपके गांव में मदरसा है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, कहाँ है? है ना मदरसा। तो वहां बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं ना। कौन मौलाना साहब पढ़ाते हैं? ये हजरत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब गौर से इधर देखो भाई, सब इधर देखो। ये जमीन पे उतर कर तकरीर कर रहा है ना। सुनो, तो टिपाई है कि नहीं है? अरे टिपाई है हो लकड़िया वाला, जिस पर लड़के किताब रखकर पढ़ते हैं, है कि नहीं है? कहाँ रखा थे बताओ? बोरब दुईठू है, दुईठू है, दुईठू है। चलो दुइये सही। अब भाई सब लड़कों के सामने टिपाई होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुरान शरीफ कहाँ रखे? बोरा पे टिपाई। कई लड़के हैं, 100 लड़के आते हैं, 100 लड़के हैं ना, 100 लड़के 2 फीट एक जगह एक आदमी को बैठने में लगता है। बड़ा हो मोटा हो तो 2.5 फीट, नहीं 2 फीट, तो 200 फीट हुआ, 200 फीट हुआ, 100 5 फीट की एक चटाई, एक टिपाई। और सरे 10 कम से कम 10 टिपाई बनना चाहिए, 10 टिपाई बनना चाहिए। एक टिपाई पैसा वादा करो सब लोग फट से, 10 लोग खड़े हो, एक टिपाई, एक टिपाई, एक टिपाई, एक टिपाई, एक टिपाई, एक टिपाई। आपको उठाए हो, एक टिपाई, एक टिपाई। आप लोग खाली मुंह देखबो, एक टिपाई, एक टिपाई, एक टिपाई, एक टिपाई। सब नोट कर। कल ऑर्डर दीजिए, कल का कल ऑर्डर दीजिए। सुन लिया? कल का कल ऑर्डर इंशाल्लाह। हाफिज जी मांगने नहीं जाएंगे, कल सब जुट कर आओ और सब कोई टिपाई दे ताजुल शरिया के इसाले सवाब के लिए, कोई टिपाई दे अब्बा के नाम, कोई टिपाई दे अम्मा के नाम, कोई टिपाई दे बीवी के नाम, कोई टिपाई दे भतीजे के नाम, कोई टिपाई दे दादी के नाम, कोई टिपाई दे दादा के नाम। जब तक वो बच्चे रहेंगे टिपाई रहेगी, पढ़ते रहेंगे। और पढ़ लिए तो बच्चे जब तक पढ़ते रहेंगे या किसी को कुछ बता दिया उस टिपाई के सहारे पढ़कर, तो तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। तो टिपाई का मसला हल हो गया, हो गया, हुआ ना? बोरा है कि नहीं है बैठे के लिए? अरे बोरवा है कि वो पट्टी है? पट्टी है कि नहीं है ना? है माशाअल्लाह। या अल्लाह ताला हमारे भाइयों ने हमारी आवाज पे जो लब्बैक कहा, या अल्लाह इनको अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। अरे आमीन कह लो मुसलमान। और इनके बच्चों के सीनों को या अल्लाह इल्म कुरान से रोशन फरमा दे और दीन की इन लोगों को समझ आता था। देखो ये आपके गांव के मौलाना, अच्छा मैरवा और यहाँ मदारू डीमा कई मौलाना है भैया? बोलो कई मौलाना यहाँ रहे वाला बताओ? 2 मौलाना। कौन कौन? मुफ्ती रिजवान साहब और शाहिद रजा साहब। हाफिज शाहिद रजा कहाँ हो?
खड़ा हो दोनों जने, बुरा मत मानना। मुफ्ती रिजवान खड़े हो, आप भी खड़े हो। ये दोनों आपके कौन? आप यही रहा, आप तो इमाम हो, गाँवों को बताइए। ये दो हजरात हैं, ये किसी के बेटे हैं, ये किसी के बेटे हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के भतीजे हैं। बोलो हैं कि नहीं है? लेकिन आज से मैं जो कहता हूं उसको सुनो। ये हैं किसी के बेटे, लेकिन जब आलिम हो गए, आलिम हो गए, तो अब ये सिर्फ मैरवा मदारुद्दीन के नहीं है, ये पूरी जमात अहले सुन्नत के हैं। ये पूरी जमात के, ये पूरी जमात की अमानत है। रोशन होगा गांव की नहीं रोशन होगा ना। माशाल्लाह इल्मी शख्सियत है। बैठो। ये कह रहे हैं 2 ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। ये सेठा उठा वाला जमाना गए। पूरी जिंदगी में जितनी काफी मैंने इस्तेमाल किया है, हमारी नतनी उतना कर चुकी है। ब्लैक बोर्ड का मतलब यह है व्हाइट बोर्ड का है ना, मतलब एक बोर्ड होना चाहिए जिस पे लिख लिख कर ये लोग बताएं, है ना, कि अलिफ कैसे लिखोगे, ऐसे लिखाएं तो सब लड़के देखें, समझ पाए ना। और फिर अलिफ ही नहीं, अलिफ बा ता सा हो गया, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, ए बी सी डी, अंग्रेजी गिनती, हिंदी गिनती, उर्दू गिनती, सब आपके गांव ही में हो जाए। तो भैया 2 बोर्ड, एक ही एक बोर्ड। यार मेरे भाई एक बोर्ड, माशाल्लाह। बोर्ड वाला बताओ, एक बोर्ड और एक बोर्ड। हाँ आप बस इंशाल्लाह बोर्ड बनवा दीजिए। कारी साहब से जमाना ले लो भैया, बोर्ड बनवाई दो, कहाँ बनता है, कैसे बनता है कि नहीं। हाँ हाँ, कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं एक चीज बताना चाहता था, तो बीच में आम के आम गुठलियों के दाम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो, अब वो टिपाई जो बनवाओगे, जिस पर कुरान रखकर पढ़ेंगे, या सरल कुरान रखकर पढ़ेंगे, तामीर अदब रखकर पढ़ेंगे, नूरानी तालीम रखकर पढ़ेंगे, अलिफ से अंगूठी, बे से बोतल रखकर पढ़ेंगे, है कि नहीं? इसको सीखिए तजर्बा, कैसे जमीनी काम किया जाता है, पढ़ेंगे। अब वो टिपाई जिसको आप बनवा कर लाओ, किसी बोटा से लकड़ी चिरवाई, इत्तेफाक से इमाम साहब के कमरे में बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब बदलना है। आपका कद इतना ऊंचा नहीं है कि आप खड़े खड़े ऐसे बल्ब बदल दो। मैं सबसे पूछता हूं, बताओ क्या उस टिपाई पे चढ़कर बल्ब बदलेंगे? बोलो नहीं, 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 नहीं। स्टूल लाओ, स्टूल लाओ, मेज लाओ, उस पे चढ़कर बल्ब बदलो। मैंने कहा ये स्टूल भी लकड़ी का, वो टिपाई भी लकड़ी की, उस पर चढ़ोगे और इस पर चढ़ोगे नहीं, क्यों? क्या वजह है? ये कल जो टिपाई का ऑर्डर दोगे, क्या सोना मिला है? इसलिए कि उस पर कुरान रखकर पढ़ते, उस पर यह सन्नत कुरान रखकर, वो आले तालीम है। तवज्जो करना। तो एक बेजान बेरूह लकड़ी की तिपाई हो, अगर उसका ताल्लुक कुरान से हो जाए तो उसका दर्जा इतना बड़ा हो गया कि आप पैर नहीं रख सकते हो। तो जो हाफिज कुरान, जो आलिम दीन, जिसका सीना कुरान के इल्म से रोशन है, उस आलिम के दर्जे का आलम क्या होगा, उस हाफिज के मर्तबे का। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? और कुल लौंडे लफाड़ी ऐसे जलसा में आएंगे, किरकिरी सुन करके भागेंगे, और मदरसे में जब जाएंगे तो ही टिपैया पैसे बैठ जाइए पहन पहन कर। इनके पप्पा बनवाई ना कि बैठो ही भैया, मेज हुए, कुर्सी हुए, सोफा हुए। अबे 50,000 का सोफा है तो अपने घर बैठ।
होटल में बैठ, लेकिन तू दरसगाह में आया है, वो टूटी टिपाई क्यों ना हो, वो आला तालीम है। मौलाना अदब करें, मुफ्ती अदब करें, मुहद्दिस अदब करें, पीर अदब करें, फकीर अदब करें, तुम भी अदब करो। उस पर नहीं बैठ सकते हो इसलिए कि आला तालीम। समझ गए कि नहीं समझ गए? लिहाजा मदरसों को मजबूत करो। अल्लाह तबारक व तआला खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो गया, आप लोग भी सोच रहे होंगे सबको बुलाते, गौसिया वाले ना बुलाते, वो काम बन जाता, जल्दी से फुर्सत मिल जाती, न टिपाई देना पड़ता, न दरी देनी पड़ती, और न वाइट बोर्ड कारी अली साहब की बोली में वाइट बोर्ड देना पड़ता है ना। लेकिन ए मेरे भाई, ये जो कुछ मैंने कहा है ये आपके लिए ही मैंने कहा है। बोलो कहा है कि नहीं कहा? इसको बांध कर मैं नहीं ले जाऊंगा, इसको बांध कर नहीं ले जाऊंगा। ये तो हो गया, फिर उसके बाद देखो, अच्छा सब अमीर हैं गांव में, कुछ गरीब भी है कि अमीर 20% हैं। तो कभी ऐसा किया करो कि 100 लड़के हैं, 100 कापी ले लो, चाहे अमीर के हो चाहे गरीब के, और लाओ और एक कापी सबका दे दो, एक कापी दे दो, है ना। कभी कभी कलम ले आओ, एक कलम पकड़ा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो किताब पढ़ते हैं इमाम साहब से पूछ लो, मौलाना साहब से पूछ लो, किताब ला करके दे दो। इस तरीके से मदद किया। बात समझे कि नहीं समझे? और जो नियत करोगे अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। मौलाए करीम मेरे चंद जुमलों को कबूल फरमाए, हमको आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।